नमस्कार, मैं हूं शशि कुशवाहा और आप देख रहे हैं आवाज़ उत्तर प्रदेश। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी लखनऊ में चल रही पुलिस साइंस कांग्रेस में हिस्सा लेने आ रहे हैं। बीजेपी नेता अमित शाह का हवाई अड्डे पर स्वागत करेंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह 3 बजे लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सीएम योगी समेत पार्टी के अन्य कई पदाधिकारी और प्रदेश सरकार के मंत्री उनकी अगवानी करेंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम कार सेवक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान गुरुवार को रामनगरी पहुंचे और राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से आशीर्वाद लिया। उन्होंने नृत्य गोपाल दास से मिलकर राम मंदिर के मुख्य द्वार पर कार सेवकों के नाम पत्थर लगाने की मांग की। इसके बाद उर्दू में जय श्री राम लिखी हरे रंग की 50 फीट की चुनरी राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को भेंट की। इसके अलावा परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और रामलला के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश में 8 और नए मेडिकल कॉलेजों को मिली मंजूरी। लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशाम्बी में मेडिकल कॉलेजों का होगा निर्माण। सरकार ने निर्माण के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों को दिए 325 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य विभाग में संविदा के पदों पर केंद्र सरकार की एजेंसी के फर्जी ऑफर लेटर से नौकरी हासिल करने का खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में बागपत जिले में 8 स्टाफ नर्स के ऑफर लेटर फर्जी पाए गए, जिसके बाद आनन फानन में इनकी संविदा समाप्त कर दी गई। पश्चिम यूपी के अन्य जिलों में भी ऐसा ही फर्जीवाड़ा होने की आशंका है। इसके पीछे कोई गैंग सक्रिय हो सकता है। इसके लिए साल 2019 में इस तरह की नियुक्तियों की जांच शुरू हो गई। किसानों के मुद्दे को 4 दिसंबर को जिला मुख्यालय और तहसीलों पर कांग्रेस करेगी आंदोलन। पश्चिमी यूपी में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू संभालेंगे कमान। किसानों को 450 रुपए कुंटल की दर से गन्ना मूल्य देने और बकाया का भुगतान करने की उठाएंगे मांग। योगी सरकार एक और मेगा प्रोजेक्ट आगरा से बनारस तक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी में है। 800 किलोमीटर का प्रस्तावित ये कॉरिडोर आगरा से लखनऊ, गाजीपुर होते हुए बनारस से जुड़ेगा। सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में हुई यूपीडा की 91वीं बैठक में इसकी कार्य योजना तैयार करने का फैसला लिया गया है। बोर्ड बैठक में रेल कॉरिडोर विकसित करने के लिए स्टडी, सर्वे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने और उससे जुड़ी सेवाओं के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने पर भी सहमति बनी है। अब इस पर कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी। प्रयागराज में संगम की रेती पर 10 जनवरी से शुरू होकर 21 फरवरी तक चलने वाले माघ मेले के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुंभ के बाद मिनी कुंभ की तर्ज पर आयोजित किए जा रहे मेले का लेआउट भी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। पिछले माघ मेले की तुलना में इस बार मेले का क्षेत्रफल 10% बढ़ाया गया है। इस बार 2000 बीघे में तंबुओं का शहर बसाने की तैयारी चल रही है। 5 किलोमीटर के दायरे में 18 स्नान घाट बनाए जाएंगे। 10 जनवरी 2020 को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से माघ मेले की शुरुआत होगी। गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने की कवायद तेज हो गई है। एनजीटी ने नगर निगम और सिंचाई विभाग से नदी में गिरने वाले नालों को रोकने और अन्य उपायों का ब्यौरा तलब किया है। प्रदेश में गोमती और उसकी सहायक नदियों में 459 नाले गिर रहे हैं। बता दें, राजधानी लखनऊ में ही 27 नालों से रोज 1 लाख लीटर से ज्यादा गंदा पानी नदी में गिर रहा है। इस पर एनजीटी ने नगर निगम से पूछा है कि गोमती में गिरने वाले नालों की गंदगी रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा एसटीपी के लिए तैयार किए गए डीपीआर और संबंधित एजेंसी का भी ब्यौरा मांगा है। वहीं नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि जिन नालों पर एसटीपी नहीं बनना है, वहां बायो रेमिडिएशन लगाकर गंदगी रोकी जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को आंधी, तूफान और अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को अविलंब राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि प्रभावित जिलों के अधिकारी नुकसान का आकलन करते हुए प्रभावितों को तत्काल मुआवजा दें। उन्होंने अधिकारियों को इस आपदा से फसलों में विशेष रूप से आलू और धान की फसलों की हानि का आकलन कर शासन को आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं अपर मुख्य सचिव राजस्व को राहत कार्यों के संबंध में प्रभावित जिलों की मॉनिटरिंग कर दैनिक रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। इससे फसलों की हानि के प्रतिदिन की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रेषित किए जाने की बात भी कही गई है। लखनऊ में नागरिक सुरक्षा संगठन और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में ट्रैफिक पाठशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मारुति ट्रेनिंग स्कूल के एहतिशाम ने यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी।
इस दौरान रेडियो मिर्ची की जॉकी प्रतीक ने बच्चों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई। एसपी ट्रैफिक पूर्णेंदु सिंह ने बच्चों की क्लास ली और उन्हें यातायात के नियमों को विस्तार से बताया और बच्चों से सवाल भी पूछे। उन्होंने सही जवाब देने वाले बच्चों को इनाम भी दिया। लखनऊ पुलिस ने फर्जी पहचान पत्रों के साथ लोन पर सामान खरीदने वाले एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जालसाज का नाम आरिफ सूफियान है, जो दिल्ली का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देवरिया में यूपी के पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के बेटे और लक्ष्मीपुर गांव के प्रधान विश्वविजय निषाद की एक रिटायर्ड फौजी से मारपीट हो गई। स्कूटी में ठोकर लगने से फौजी मंत्री के बेटे से उलझ गया। इससे गुस्साए मंत्री का बेटा फौजी को लात घूंसों से मारने लगा, जिसके बाद मंत्री के बेटे के साथ गाड़ी में बैठे लोग और चौराहे में खड़े लोग भी फौजी को पीटने लगे। सूचना मिलने पर फिलहाल पुलिस ने मंत्री के बेटे को हिरासत में ले लिया है। प्रयागराज में बिजली गिरने से गुरुवार को एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। एसडीएम ने मृतक के परिवार वालों को शासन से मुआवजा दिलाने की बात कही है। बहराइच के रिसिया थाना इलाके में एक गांव में 6 साल के बच्चे की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि बच्चे की मां, बाप और चाचा ने ही उसकी हत्या कर शव को टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंका था। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले पिता और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी मां फरार है। उसकी तलाश में पुलिस टीमें छापामारी कर रही हैं। राजनीतिक पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का प्रथम स्थापना दिवस 30 नवंबर 2019 को प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। बता दें, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह के नेतृत्व में 30 नवंबर 2018 को पार्टी का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में पार्टी का गठन हो चुका है और हजारों की संख्या में सक्रिय सदस्य हैं, जो कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी अपने स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों में 10 सूत्रीय ज्ञापन पार्टी के सभी युवा संगठन, महिला सभा और अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपेंगे, जिसमें किसानों की समस्या, बेसहारा जानवरों से हो रहे नुकसान की मुआवजे की मांग, बेरोजगारी की समस्या, बिजली की समस्या, कानून व्यवस्था आदि की समस्याओं को हल करने की मांग रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए आवाज उत्तर प्रदेश के साथ। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में।